शायद आपको मालूम नहीं आपकी फ्रिज में बीमारी पनप रही है। शायद आपको मालूम नहीं आपके लंग्स यानी फेफड़े आईसीयू में पहुंच चुके हैं। 4 सीढ़ी चढ़कर या 4 कदम चलकर आपकी सांस फूल जाती है। इन सब की वजह है आपके पापा, आपकी मम्मी, आपकी बीवी, आपकी बेटी, आपका बेटा या फिर आप खुद। दोस्तों आदाब, मैं हूं कमरुद्दीन। ये वीडियो आप और आपकी फैमिली की सेहत से जुड़ी हुई है। मेरी आपसे अपील है, इस वीडियो को पूरा देखें। दोस्तों आज के दौर में हर इंसान 2 पैसे बचाकर रखना चाहता है ताकि बुरे वक्त में ये उसके काम आ सके, और ऐसा सोचना भी एक अक्लमंदी है। लेकिन कोई भी सस्ती चीज देखकर इस अकल पर उस टाइम अंधकार के बादल छा जाते हैं। यही सोचकर लालच की दहलीज पर वो कदम रख लेता है। मिसाल ले लीजिए, अगर आपके यहाँ पर चिकन 200 रुपए किलो है, राइस 80 रुपए किलो है, लेकिन आपके पड़ोस में एक लोकल रेस्टोरेंट वाला चिकन बिरयानी आपको 120 रुपए और 140 रुपए में दे रहा है, तो कम अकल लोग खुश हो जाते हैं और वे खाने के महज कुछ घंटे के बाद डॉक्टर के यहाँ जाते हैं, जिसकी फीस 200 से 300 रुपए देने को मजबूर हो जाते हैं, और ये दर्द और परेशानियां उनको तोहफे में अलग से मिलती हैं। लेकिन आज हमारा टॉपिक कुछ और है, जो मेरे हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सभी भाइयों से जुड़ा हुआ है। आज बात करते हैं हम उस डेंजरस बीमारी की जिसकी वजह से आज हर डॉक्टर के क्लिनिक में मेला लगा हुआ है। हकीम के शिफा खाने पर लाइनें मौजूद हैं, यहां तक के कब्रिस्तान में भी भीड़ देखने को मिल रही है। रोडों पर एक्सीडेंट के आंकड़े बढ़ चुके हैं। मैक्सिमम घर में जंग अजीम होती नजर आ रही है। जरा जरा सी बात पर नाबालिग बच्चे छुरी चाकू निकालकर बाहर आ जाते हैं, यहां तक कि गोली चलाने में भी वो गुरेज नहीं करते। इन सबको वरगड़ाने वाली चीज ज्यादातर आज हर घर की फ्रिज में मौजूद है। सवाल जरूर अटपटा है, लेकिन जवाब लाजवाब है। आज हर घर की फ्रिज में प्लास्टिक की पानी की बोतल शान के साथ रखी जाती है, रखी हुई नजर आती है। गरीब और मिडिल क्लास लोग इस बोतल को लेकर शॉप या वीकली बाजार से 10, 20 या 30 रुपए में बहुत जज्बे के साथ खरीद कर ले आते हैं। सस्ते की वजह से बिना क्वालिटी चेक किए ये बोतल लाने वाले हम ही लोग होते हैं। उसमें चाहे हमारी माँ हो, बाप हो, भाई हो, बहन हो, बेटा हो या बेटी हो, या फिर हम खुद हो। फिर पानी भरकर इसको फ्रिज में सजा दिया जाता है। कुछ लोग सफर के लिए इसको इस्तेमाल भी करते हैं, लेकिन खरीदते वक्त ये भूल जाते हैं कहीं ये पानी की बोतल हमारे आने वाली खुशियों पर पानी ना फेर दे, क्योंकि इसी में पैदा होता है पॉलीकार्बोनेट हार्मोन। किडनी की बीमारी, मोटापा, यहां तक के कैंसर और दिमाग पर बुरा असर डालता है। इससे लीवर और किडनी भी खराब होने का 100% चांस बन जाता है। अगर आपको प्लास्टिक की ही बोतल इस्तेमाल करनी है तो हम आपको बताते हैं, बहुत गौर से देखना और अपने माइंड की किताब में दिल के कलम से ये बात व्यवस्थित कर लेना। बोतल खरीदें तो इन बातों का होशियारी के साथ ध्यान रखें। जिस बोतल की तली में यानी कि बोतल के नीचे नंबर 1 लिखा हो, उस बोतल को हरगिज न लें, क्योंकि ये पॉलीथाइलिन टेरेफ्थेलेट ये पानी और कोल्ड ड्रिंक की पारदर्शी बोतलों के लिए होता है। यह केवल सिंगल यूज, एक बार इस्तेमाल के लिए सुरक्षित है। इसे बार बार इस्तेमाल नहीं करना चाहिए, क्योंकि इसमें बैक्टीरिया पनपते हैं। बोतल नंबर 1 के बारे में मैंने आपको बताया। अब बात करते हैं बोतल नंबर 2 की। HDPE हाई डेंसिक पॉलीथाइलिन ये एक मजबूत और पारदर्शी ओपेक प्लास्टिक होता है, जिसका इस्तेमाल दूध के जार, जूस की बोतलों में होता है। यह काफी सुरक्षित है, यानी कि 2 नंबर बोतल पास होती है। अब बात करते हैं 3 नंबर की। 3 नंबर PVC पॉलीविनाइल्स क्लोराइड या कठोर और टिकाऊ प्लास्टिक है, जिसका उपयोग अक्सर पाइप या प्लास्टिक रैप के लिए होता है। इसे खाद्य पदार्थों या पानी के लिए इस्तेमाल करना खतरनाक है, यानी कि 3 नंबर बिल्कुल कैंसिल कर दिया जाता है। अब बात करते हैं 4 नंबर की। 4 नंबर LDPE लो डेंसिक पॉलीथाइलिन। इसका उपयोग निचोड़ने वाली बोतलें और किराना थैलियों में किया जाता है। यह खाद्य और पेय पदार्थों के लिए असुरक्षित मानी जाती है। इसका मतलब 4 नंबर भी हमारे लिए जहर है। अब बात करते हैं 5 नंबर की।
पीपी पॉलीप्राइलीन ये सख्त और गर्मी सहने वाला प्लास्टिक है जो अक्सर जूस, दही या गर्म खाने के डिब्बों में उपयोग होता है। इसे सुरक्षित माना जा सकता है। अब बात करते हैं 6 नंबर की। 6 नंबर पीएस पॉलीस्टाइरीन, इसे स्टायरोफोम भी कहते हैं। इसका उपयोग डिस्पोजल कॉफी कप या अंडे के कार्टून में होता है। इसमें खाद्य या पेय पदार्थ रखना खतरनाक हो सकता है। और अब बात करते हैं आखिर में 7 नंबर की। 7 नंबर अन्य प्लास्टिक। इस श्रेणी में पॉलीकार्बोनेट और अन्य प्लास्टिक आते हैं। इन्हें भोजन या पानी के लिए उपयोग करने से बचना चाहिए। खासकर बच्चों की दूध की बोतलों में इसे इस्तेमाल किया जाता है, जो कि बहुत खतरनाक है। बच्चों की बढ़ती उम्र में ये उसकी कई बीमारियों में ग्रस्त हो सकती है। मैं आपसे यही अपील करूंगा, पानी के लिए आप हमेशा 1 नंबर की बोतल लेते हैं तो एक बार यूज करें, नहीं तो 2 नंबर, 4 नंबर या 5 नंबर वाली बोतलों का प्राथमिकता दें। और अधिक जानकारी के लिए आप हेल्थ लाइन पर प्लास्टिक के उपयोग और सुरक्षा से जुड़ी विस्तृत जानकारी पढ़ सकते हैं। अगर आप कंपनी से मालूम करते हैं तो आपसे ऐसी बोतल क्यों बनाई है, अगर आप कंपनी से कहते हैं तो उनको जवाब मिलता है कि ये बोतल हमने 1 टाइम यूज के लिए बनाई है, एक बार पानी पी के फेंक देना चाहिए। लेकिन वो ये भूल जाते हैं कि गरीब आदमी 20 रुपए की खाली बोतल लेकर उसमें पानी भर के एक बार पी करके नहीं फेंक सकता। ये उनकी चाल है, ये कहकर कंपनी अभी बच जाती है। अब सवाल उठता है कि इनसे बीमारियां, बैक्टीरिया इंसान के कण कण में चला जाता है और फिर इंसान इसके वश में आ जाता है। अगर आप देखें तो आज लीवर की बीमारी, किडनी की बीमारी, आदमी चलते चलते एक्सीडेंट हो रहे हैं। वजह क्या है? उसका दिमाग उसके अपने काबू में नहीं रहा। इस बैक्टीरिया ने उसके दिमाग पर काबू पा लिया है। वो जाता कहीं और है, चलता कहीं और है, कदम कहीं और रखता है, रखा कहीं और जाता है। सिर्फ 20 और 30 रुपए के लालच में आदमी के घर बर्बाद हो रहे हैं। कब्रिस्तान में लाइनें लगी हुई हैं, डॉक्टर के यहाँ लाइनें लगी हुई हैं। सवाल उठता है कि एक 20 रुपए की बोतल लेकर के आप उसको फ्रिज में रखते हैं, लेकिन आप ये नहीं सोचते कि अगर हम अच्छी कंपनी की और अच्छी बोतल हम लेके आते हैं तो उससे हमें क्या बेनिफिट होगा। जो मैंने आपको बताया है कि 1 नंबर, 5 नंबर, 7 नंबर ये आप बोतल इस्तेमाल कर सकते हैं। हर बोतल के नीचे ये नंबर लिखे होते हैं और जो खतरनाक है आप उसको बिल्कुल भी ना छुएं। इससे बेहतर है कि आप अच्छी क्वालिटी की 20 रुपए की नहीं, 30 रुपए की नहीं, 50 रुपए की खाली बोतल लाएं। और सबसे बेस्ट रहेगा स्टील, तांबा या एल्युमिनियम की बोतल इस्तेमाल करें। एक बार आपका खर्च 100, 200 या 300 रुपए जरूर होगा, लेकिन डॉक्टर के जाने से और आपकी जिंदगी से बहुत कम कीमत, कुछ भी कीमत उसकी नहीं है। आप हमेशा इन चीजों से बचकर अपना ध्यान रखें और अपनों का ध्यान रखें। अगर आपको ये वीडियो एक अच्छी लगी हो, आपको जानकारी से भरपूर लगी हो, तो आप अपनों को, अपने दोस्तों को, अपने रिश्तेदारों को इस वीडियो को जरूर शेयर करें और मेरा चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलें। अपने दोस्त कमरुद्दीन को दीजिए इजाजत। अल्लाह हाफिज।